नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ख़ास शबीर शाज़ली आज के व्लॉग के लिए आपके सामने हाजिर है। हमारा आज का व्लॉग जो है वो इस वक्त जो खबर चर्चा में है और फ़िआम में जिनको शुभ सरकार कहा जाता है और उसके लिए इस वक्त बहुत सारी खबरें जो हैं वो न्यूज़ में हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये खबर जो है आया उसकी क्या हकीकत है, इसमें वक़ार साहब जो हैं वो सही हैं या शुभ सरकार वो सही हैं। असल में सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि करामत क्या है, इस्तदराज क्या है, जादू क्या है, शोबदाबाजी क्या है। जब आपको ये तमाम चीज़ों का इल्म होगा तो फिर आपके लिए ये तमाम चीज़ें जानना आसान हो जाएंगी कि कौन आदमी किस जगह पर ठीक है। तो सबसे पहले करामत उसे कहा जाता है कि जो ऐसा काम जिसकी हमें ज़ाहिरी सूरत में कोई चीज़ नज़र ना आए, कोई ताकत करती नज़र ना आए, उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत वो होगी जिसको एक वली करता है। अब वली की पहचान क्या है? वली की पहचान ये है कि वो साहिब शरीयत होगा, शरीयत पर चलने वाला आदमी जो है वो साहिब करामत होता है। और वली से सबसे पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि वली से जब भी करामत का ज़हूर होता है खुद वली को भी मालूम नहीं होता कि ये करामत होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से इस्तदराज और जादूगरी या करतब ये साहिब मामला के हाथ में होता है, वो उसको खुद से कर सकता है। और वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है, बड़े फरमाते हैं कि जैसे कोई औरत अपना जो है वो गंदा कपड़ा छुपाती है, वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो शोबदाबाजी और जो इस खेल को इस तरह से ओपन किया गया है कि कीलें निकल रही हैं और जनाब इस तरह की ये सारी चीजें ना इस्तदराज हैं न जादू है, बल्कि ये करतब है। हम ये नहीं कहते कि उसके पास इल्म नहीं है। इल्म कौन सा है? जब वो दम करता है, जो वो शुभ करता है, तो दम तो एक मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी भी जब किसी पे दम करता है तो वो भी असर रखता है। लेकिन अब कोई आम आदमी है वो कुरान पढ़ के फलक नाज पढ़ के किसी पर दम करता है तो असर तो वो भी रखता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसके जरिए से ये कीलों का निकालना और इन तमाम चीजों का निकालना जब आप ये करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो जो आपका काम है कि दम करना, जो कि सुन्नत से साबित है, आप उसको करेंगे तो आपके लिए आसानी है। अब जब इन्होंने अपनी चीज को छोड़ा तो हाँ मीडिया ने आकर इनको पकड़ लिया। अब उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्गों के उनको नाम नहीं याद हो रहे, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन है, अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कौन है। तो जब बुजुर्गों के नाम ही आपको मालूम नहीं, हम इसमें कोई शक नहीं कि इनके जो वालिद थे वो साहिब करामत आदमी थे, साहिब वलायत आदमी थे। लेकिन इनके पास इल्म तो है लेकिन हम इनको वली नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये वलायत के मनाफी है कि आप कैमरे के अंदर किसी चीज को मशहूर करने के लिए ये चीज इस तरह से और ये चीज इस तरह से, ये सिर्फ मशहूर होने के लिए चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कितने ऐसे मरीज आए जो ठीक नहीं हो सकते थे, तो हमारे सिलसिला शाज़लिया के साथियों ने उनका इलाज किया और वो ठीक हुए। ठीक होने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वह है सुन्नत तरीके से अज़कार भी किए जाएं और फिर उसके साथ हमारे यहाँ ये मसला होता है, अवाम ये चाहती है हमें कुछ करना ना पड़े और उसको जादू की समझ नहीं होती। और जब वो किसी आमिल के पास जाते हैं तो उनका ज़हन ये होता है कि वो हमें एक फूंक मारे तो हमारा सारा का सारा जादू खत्म हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। जादू की अक़साम होती हैं, जिन्नात की अक़साम होती हैं, मौक़िलात की अक़साम होती हैं। हर जिन फौरन नहीं जाता, उसके लिए पूरी पूरी तरतीब करना पड़ती है। जबकि यहाँ ये समझा जाता है कि हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद फौरन जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस चीज को करामत बनाकर पेश किया जा रहा है असल में वो करामत नहीं है, ये शोबदाबाजी है।
اصل میں جو علم ان کے پاس، یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ ٹوٹلی غلط ہے، غلطی اس کی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ شعبدہ بازی کے ذریعے سے جتنا علم اس کے پاس ہے نہیں، جو چیز اس کے پاس ہے نہیں، وہ اس کو شو کرا رہا ہے۔ جب وہ اس کو شو کرا رہا ہے تو اب اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، دلیل کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں، تو جب ہے نہیں تو بس ثابت ہوگا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ ٹوٹل کا ٹوٹل شعبدہ بازی ہے۔ اور شعبدہ بازی کے لیے اب ظاہر ہے جب صحیح کیمرے والے، صحیح ویڈیو والے ان کے پاس گئے تو ان کے پاس ان کو دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بتانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو خدا رہا جب بھی آپ کسی سے دم کرنے کے لیے جائیں یا کسی کے پاس جائیں تو آپ کے پاس یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگلا آدمی صاحب شریعت ہے یا نہیں ہے۔ یا ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ باطل جب بھی آیا تو اس نے حق کا روپ دھارا ہے۔ تو کہیں ہم کسی ایسے آدمی کے پاس تو نہیں جا رہے جو ہمارے عقائد کو بگاڑ دے گا، جو ہمارے معاملات کو بگاڑ دے گا، جو ہمیں اللہ سے دور کر دے گا، جو ہمیں رسول سے دور کر دے گا، جو ہمیں شریعت سے دور کر دے گا۔ تو اگر ہم صرف علاج کرانے جا رہے ہیں تو پھر ہم صرف علاج کرائیں، ان کے عقائد پر، ان کے معاملات پر یا ان کی چیزوں پر نہ چلیں۔ جو چیز لینے گئے ہیں بس وہی چیز لیں، اور اگر اس سے فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔